मांझी जी कहते हैं कि हमारा बेटा नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, प्रोफेसर है, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और तेजस्वी यादव को पढ़ा सकता है मेरा बेटा। भैया चचा पहले जब पढ़ रहा है बुतरू बाल और स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराइए। बताइए, मांझी जी कहते हैं कि हमारा बेटा नेट पीएचडी है, मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, गरीब का बेटा, दलित का बेटा कैसे नेट पीएचडी करेगा? उनका छात्रवृत्ति बंद हो रहा है, इस पर मांझी जी को भी स्टैंड बंद हो रहा है कि हो गया है? हो गया है, 2016 से नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति। तेजस्वी यादव जी नहीं पढ़े तो लोग भी ना पढ़े। दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है कहते हैं नीतीश कुमार। आप बीजेपी के एजेंट हैं क्या? नीतीश कुमार जी ने फ्रॉड किया है। ये किया फ्रॉड? नीतीश कुमार जी ने, उनको जेल में होना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार जी को जेल में होना चाहिए इस मुद्दा को लेकर। आप समझ रहे हैं, रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस रिजर्वेशन का फायदा शेड्यूल कास्ट को नहीं मिल रहा है। वो पैसा तो शूद्र वाली सरकार कहाँ है जो कहते हैं हम शूद्र हैं? ये कहने के लिए है, ये केवल बोल देना है और गरीब वंचित उनको समझ में नहीं आता है, आम जनता को कह के उनको बुर्बक बना देना है और सत्ता में वोट ले लेना है। ये काशीराम साहब के भाषा में इनको चमचा कह दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है जो 16% रिजर्वेशन है, उससे खिलवाड़ करने वाला कोई दलित भी हो तो उसको बख्शेंगे नहीं। वो लालू यादव जी का बेटा हो या कोई हो, हमारे समाज के लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है तो आपको उखाड़ के फेंक देगा। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी। देखिए यहाँ उनका आवास है लेकिन मंत्री जी नए हैं। और हुआ ये है कि 15 तारीख को इसी फरवरी में 15 तारीख को बिहार की सरकार पटना हाई कोर्ट में बोल दी है कि हमारे पास पैसा नहीं है एससी और एसटी के स्कॉलरशिप के लिए। अब स्कॉलरशिप बंद हो गया है। अब ये जो संतोष कुमार सुमन जी हैं, मंत्री जी जो हैं, मांझी साहब के सुपुत्र हैं, जिनको मांझी जी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। मांझी जी कहते हैं कि हमारे बेटे में मुख्यमंत्री बनने की सारी काबिलियत है और इसी काबिलियत के चलते संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और संतोष कुमार सुमन के बारे में मांझी जी बोलते हैं कि मेरा बेटा पीएचडी है, नेट है और प्रोफेसर है। लेकिन इन्हीं के मंत्री रहते हुए बिहार के दलित आदिवासी पीएचडी नहीं कर पाएंगे, नेट नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, मतलब डॉक्टर नहीं, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एमबीए नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाएंगे। काहे के स्कॉलरशिप के पैसे नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार हो चाहे कहेंगे मांझी जी की सरकार ने कह दी है या कहिए तेजस्वी जी की सरकार ने पटना हाईकोर्ट में कह दिया है भाई कि हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है। अभी आए थे संतोष कुमार सुमन जी के यहाँ, भाई मामला है दलित आदिवासी का। उनके जो मंत्री हैं वो तो यही है, संतोष कुमार सुमन कर रहे हैं गरीब संपर्क यात्रा। तो मंत्री जी नहीं हैं तो बात करेंगे इस मुद्दे पर। मनीष पासवान जी हमारे साथ हैं, दलित एक्टिविस्ट। बिहार में एससी एसटी का स्कॉलरशिप बंद हो गया, मंत्री जी गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं संतोष कुमार सुमन। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था उसके खिलाफ जो काम किया, नीतीश कुमार जी को इसके लिए जेल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने फ्रॉड किया है। ये किया फ्रॉड? नीतीश कुमार जी ने। आप 2018-19 का सीएजी रिपोर्ट उठा के देखिए, उसमें 8800 करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था, जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, जो बजट बनता है उसमें हमारी जो भागीदारी है 16%, वो रिजर्वेशन का हिस्सा जो होता है उसको डाइवर्ट करके वो अलग खर्च कर दिए हैं। वो ब्रिज बनाने में बिजली विभाग को लोन के रूप में पैसा दिया है, हाईवे बनाने में, वो सीएजी रिपोर्ट कह रहा है। जब इसको लेके कोई साथी गए थे हाई कोर्ट में, राजीव है समस्तीपुर के, तो हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया कि भाई ये क्या कर, ये संविधान के खिलाफ काम है, जेल जाना चाहिए था इसमें नीतीश कुमार जी को। लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी और ये सरकार जो है अभी की, ये 2016 से मामला चल रहा है, इस सरकार ने कोर्ट में ये कहा है एफिडेविट लगा के कि भाई सरकार हमारे पास पैसा नहीं है, इतना सारा हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, रोज इतना अरबों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है एजुकेशन के लिए, जो बाबा साहब कहा करते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मतलब शिक्षा ही छीनने का। ये समझिए कि बहुजन समाज, बहुजन सरकार, बहुजन की सरकार कह के ये लोग दलित को। मांझी जी कहते हैं मेरा बेटा पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, तो दलित का दूसरा बाल बच्चा कैसे पीएचडी नेट करेगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार से दलित विधायक मंत्री चुप हैं, ये काशीराम साहब के भाषा में इनको चमचा कह दीजिए। इसको चमचा बोलिएगा। जो विधायक बने हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं इस सरकार में,
वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हम यही तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस देश और दुनिया में जो नहीं पढ़ता है उसको कोई अधिकार नहीं मिलता है। इसीलिए शिक्षा से लोगों को जोड़ना जरूरी है। जो जिस समाज के पास भूमि नहीं है, लैंडलेस है, कोई संसाधन नहीं है, उसको रिजर्वेशन दिया गया है और आपकी सरकार रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। मतलब हमें तो क्या करिएगा आप लोग? हमें तो यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी नहीं पढ़े तो लोग भी ना पढ़े। उनको इस पे देखना चाहिए और इन मुद्दों को लेके इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट का, अब ये एक हम आपको उदाहरण देते हैं, दिल्ली में भी यही हुआ था। 2011 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें ग्रीन कलर का बस जो दिल्ली में चल रही है, वो सारा बस यही सब प्लान का पैसा खर्च करके, डाइवर्ट करके खर्च किया गया था शीला दीक्षित के द्वारा। तो शीला दीक्षित जी के द्वारा तो उस पैसा को फिर कोर्ट के फटकार के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर जाके सरकार ने वो पैसा रिफंड किया। और ऐसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन बिहार में लगातार 2016 से मतलब ये मुद्दा चल रहा है दलित समाज के लोगों को। अब बताइए कि जो लोग विधायक जी कहते हैं कि नहीं 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 क्रेडिट कार्ड है जो राजद भैया, कितना क्रेडिट कार्ड से कौन पर? हम लोग देख रहे हैं कोई बच्चा नहीं जा रहा है अब शेड्यूल कास्ट का। आज देखिए बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर आपको मिलेंगे, अब रास्ता बंद हो गया है। कहाँ से पढ़ेगा? उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, मजदूरी करता है, वो कहाँ से कॉलेज फी जमा करेगा? 2016 से पहले था कि जो भी छात्र है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, उनको कॉलेज फी दिया जाता था। अब वो बंद कर दिया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी मतलब क्या, वो तो दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं नीतीश कुमार। आप बीजेपी के एजेंट हैं क्या? अरे भैया देखिए, हमारे समाज के लिए बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के साथ में थे, सरकार में थे, वो बीजेपी के भी साथ है। हम लोग लगातार इस मुद्दा का विरोध कर रहे हैं। और बीजेपी हो, राजद हो, कोई हो, जब भी हमारे समाज के साथ जो हमें हक बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो 16% रिजर्वेशन है, उससे खिलवाड़ करने वाला कोई दलित भी हो तो उसको बख्शेंगे नहीं। वो लालू यादव जी का बेटा हो या कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें हमारा समाज का जो वंचित समाज है उसका अधिकार आप छीन रहे हैं और कहते हैं कि भाई रामचरितमानस क्या क्या मुद्दा उठाए हुए हैं। अरे भाई, आप जो उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, अब शिक्षा तो दो। स्कूल का क्या स्थिति है बताइए? शेड्यूल कास्ट के बच्चे का क्या हाल है? मंत्री जी क्या कहिएगा आप जो मुख्यमंत्री बनना? देखिए, मंत्री जी के यही कहेंगे कि आप बोलिए, जाग जाइए, नहीं तो जब समाज जागेगा, हमारे समाज के लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है तो आपको उखाड़ के फेंक देगा। मतलब जाग जाइए। हाँ, तो जागेंगे नहीं तो समय आएगा कि कहना पड़ेगा कि भाग जाइए। हाँ, तो और क्या, नहीं तो अपने स्वार्थ। देखिए, मंत्री विधायक अपने स्वार्थ के लिए बने रहते हैं, ठीक है। जो बोलता है, जो लड़ता है, जिसको समाज के लिए फिक्र होता है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई है तो उसे हम नहीं कहते। वही काशीराम साहब के भाषा में हम चमचा कह सकते हैं कि अपने परिवार, अपने मतलब अपने लिए जीते हैं और संवैधानिक पद पे बैठ के कुछ नहीं करते हैं, अपना मलाई खाते हैं, एकदम भोग विलास की जिंदगी जीते हैं। तो मांझी जी कहते हैं कि संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री के दावेदार है, काबिल है और पढ़ा देगा तेजस्वी यादव। बताइए, मांझी जी कहते हैं कि हमारा बेटा नेट पीएचडी है, मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, गरीब का बेटा, दलित का बेटा कैसे नेट पीएचडी करेगा? उनका छात्रवृत्ति बंद हो रहा है, इस पर मांझी जी को भी स्टैंड बंद हो रहा है कि हो गया है? हो गया है, 2016 से नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति। 2016 से बंद है। तो बोल दिया नीतीश कुमार कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे नीतीश कुमार, हम तो समझते हैं वो महाफ्रॉड व्यक्ति हैं। मतलब ऐसे जेल चल जाएगा, जेल। व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दलित समाज को और समाज को तोड़ने का उन्होंने काम किया है, और जिस समाज से वो हमारे शेड्यूल कास्ट का जो सब प्लान का पैसा है उसे डाइवर्ट करके अलग खर्च किए हैं, तो ये फ्रॉडगिरी है। नहीं तो क्या है? उनको जेल में होना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार जी को जेल में होना चाहिए इस मुद्दा को लेकर। आप समझ रहे हैं, रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस रिजर्वेशन का फायदा शेड्यूल कास्ट को नहीं मिल रहा है। वो पैसा तो शूद्र वाली सरकार कहाँ है जो कहते हैं हम शूद्र हैं? ये कहने के लिए है, ये केवल बोल देना है, और गरीब वंचित उनको समझ में नहीं आता है, आम जनता को कह के उनको बुर्बक बना देना है और सत्ता में वोट ले लेना है। और ये सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और देखिए, आपको अगर शूद्र और तमाम चीज़ों पे बात करें तो समाज में काम कीजिए, समाज में लोगों को जागरूक कीजिए। हम लोग भी हर प्रयास करते हैं कि लोग जागरूक हो, लेकिन जो मुद्दा है और जो चीज हो रही है यहाँ पे, अब बताइए कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कोई फायदा ही नहीं है। जनरल शेड्यूल कास्ट बराबर है अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये ओबीसी वाला फंडवा भी खर्चा हो गया कि खाली एससी वाला हुआ? यही तो। और ओबीसी वाला फंड क्यों नहीं खर्चा कर दिए हाईवे बनाने में, और बिजली विभाग को लोन दिए, और तमाम सारा जो भी है। एससी एसटी वाला नहीं हुआ? एससी एसटी वाला केवल हुआ।
और सारा बहुत सारे फंड आता है, कहाँ अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का फंड कहाँ वो किए हैं, सब तो शेड्यूल कास्ट का फंड है। चलिए, तो मांझी जी कहते हैं हमारा बेटा नेट है, पीएचडी है, सही बात है, वो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, प्रोफेसर भी हैं संतोष कुमार सुमन, अब मंत्री हैं बिहार सरकार में। अब बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार जिसमें मांझी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये लोग सब हैं, उस सरकार में पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है कि हमारे पास SC/ST वाला स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं हैं। तो मंत्री जी अब गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं और लड़कन लोग के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, छात्रवृत्ति बंद हो गया। और यही मंत्री जी के बारे में मांझी जी कहते हैं कि हमारा बेटा नेट क्वालिफाइड है, PhD है, प्रोफेसर है, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बनना चाहिए और तेजस्वी यादव को पढ़ा सकता है मेरा बेटा। भैया चचा, पहले जब पढ़ रहा है बुतरू बाल, ओकरा स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराइए न, तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री आपके बेटे भी बने। हम भी चाहते हैं कि दलित समाज का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो SC/ST का स्कॉलरशिप जो बंद हुआ उस पर क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।